Hello friends, my name is Saiba and welcome to my first YouTube channel। मैं अपने YouTube चैनल्स पे आपको रीजनिंग, मैथ्स और जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं उसको हम बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग हमसे जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है, यदि आप इसके पोजीशंस, लेटर्स की पोजीशंस लर्न हो तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमको लेटर्स की पोजीशंस याद करने होंगे। तो जैसे कि आप भी सब जानते हैं कि ए से जेड तक के पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 1 to 26 तक होते हैं। इसी तरह अगर हमें पूछा जाए कि ये किस पोजीशन पे है तो हमको काउंट करना पड़ेगा कि 1 2 3, तो इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, इन सारे लेटर्स के पोजीशंस नंबर याद करने होंगे। और इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक हम बताते हैं। ट्रिक फर्स्ट होगा इजोटी। इजोटी अगर आपने इस तरह से इजोटी लर्न किया और 5 10 15 20 25 इसके पोजीशंस लर्न कर लिए, तो फिर आपका इस तरह से 5 लेटर्स पोजीशंस नंबर याद हो जाएगा। फिर आपने याद किया CFI LORUX, यानी CFI लॉरेक्स। इस तरह से अगर आपने लर्न किया और इसको थ्री के टेबल्स के किया, 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। तो इस तरह आपने कितने लेटर्स लर्न कर लिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लर्न किए। बाकी के लेटर्स आपको लर्न करने हो तो जैसे हमने नोट किया है PQRS, तो यानी P यानी 16 साल का प्रिंस, Q 17 साल की क्वीन, R 18 साल का राजा और S 19 साल की सजा। इस तरह से PQRS के पोजीशंस नंबर लर्न कर सकते हैं। और कुछ और भी लेटर्स हैं जैसे कि G, इनको देख के ही पता लगाया जा सकता है कि ये किस नंबर के हैं। तो जी जो होता है वो यहाँ पर 7 बना रहा है, तो हम इससे डायरेक्ट बता सकते हैं कि जी 7 पोजीशन पे है। इसी तरह होता है एच को अगर इस तरह मिला दिया जाए तो ये 8 पोजीशन दिखा रहा है, तो हम इस तरह से आसानी से बता सकते हैं कि एच 8 पोजीशन नंबर पे है। और आई इस तरह जैसे हम लोग कहते हैं कि आई नो, तो आई 9 पोजीशन पे है। इस तरह हमने GHI के भी पोजीशंस लर्न कर लिए। एजोटी में कौन कौन से लेटर्स नंबर लर्न किए हमने, EJOTY, तो यहाँ से 5 ये याद हो गए। और यहाँ से हमने कितने लर्न कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से याद हो गए। फिर PQRS, इसका नंबर हमने लर्न कर लिया कि 16 17 18 19 इस तरह है। और GHI के भी याद हो गए। तो इस तरह से अगर पोजीशंस, बाकी जो भी बचेंगे नंबर्स, पोजीशंस नंबर, उन्हें भी आप आसानी से याद कर लीजिए। जैसे कि के इस तरह रिप्रेजेंट होता है ये, यानी 1 1 11, के क्या पोजीशन शो कर रहा है 11। इसी तरह एल इस तरह से होगा, तो ये हो गया 1 to 12। और एम को हम इस तरह नोट होता है, तो हम एम को इस तरह नोट करेंगे, तो ये हो गया 13 पोजीशंस पे। और एन को भी हम इस तरह कैसे लर्न करेंगे, 1, ये एन इस तरह लिखा जाता है तो हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, यानी ये एन 14 पोजीशंस पे है। और यू को भी इस तरह से याद हो जाएगा कि यू 21 नंबर पे है। अगर आप CFI और LORUX CFI लॉरेक्स इस तरह से याद करेंगे तो आपने इतने सारे अल्फ़ाबेट्स नंबर्स लर्न कर लिए। और जब अल्फ़ाबेट नंबर आपको लर्न हो जाएगा तो आप कोडिंग डिकोडिंग के कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं, बस आपको क्वेश्चंस को समझना होगा कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। फिर आप पोजीशंस नंबर लर्न होगा तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी नोट्स तैयार करिए रीजनिंग के, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग्स
चैप्टर नेम डाल के आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जी का विपरीत क्या है। तो याद करने में दिक्कत होगी हर एक लेटर का विपरीत, तो हम इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं विपरीत के लिए। ट्रिक फर्स्ट होगा, ट्रिक फर्स्ट इस तरह होगा कि जैसे आपने ए से एम तक का नोट कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक का पोजीशंस आपने 13 तक का शो किया और यहाँ तक आपको अच्छे से जाने हैं। फिर आपको अगर पूछा जाए कि इसका विपरीत बताइए, जैसे जी का विपरीत बताइए, फिर आपको टाइम लगेगा विपरीत जानने में। तो हमको क्या करना होगा, आसानी से याद करने के लिए हम करेंगे एन तक का नोट करने के बाद, एन तक नोट करने के बाद यहीं से हम एन नोट करेंगे, एन उल्टा चलेंगे, ए से एन तक नोट किया, उसके बाद उल्टा लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। इस तरह से आप आसानी से विपरीत बता सकते हैं कि ए का विपरीत जेड होगा, जेड का विपरीत ए होगा, और बी का विपरीत वाई होगा, वाई का विपरीत बी होगा। इस तरह से आप आसानी से जान सकते हैं। और अगर आपको दूसरा ट्रिक फॉलो करना है तो सेकंड ट्रिक ये होगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि जी का विपरीत बताइए, तो जी आप जानते हैं कि ये 7 पोजीशंस पे है, ये 7 शो कर रहा है ना, आपने लर्न किया है कि जी 7 पोजीशंस पे है। तो आप क्या करेंगे कि 27 में से 7 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20। तो आप जानते हैं कि क्रिकेट में सुना होगा T20, तो हम जान सकते हैं कि टी जो है वो 20 पोजीशंस पे है। तो इस तरह आपको सबसे पहले कोडिंग के बेसिक नॉलेज जानने होंगे और इसे याद करना होगा।